नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने नीरो मैजिक चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम आरआरबी एनटीपीसी की सीरीज कर रहे हैं और आज आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जो 28 मार्च 2016 में हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के सवालों को हम नीरो मैजिक स्टाइल से करेंगे और आप देखेंगे कि जो सवाल कैंडिडेट्स को मुश्किल लगे या जिनको सॉल्व करने में उनका काफी समय बर्बाद हुआ वह कैसे चुटकियों में निकाला जा सकता है। जैसे यह सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक आदमी ने 360 रुपए में 144 संतरे खरीदे और उन्हें 10% के प्रॉफिट यानी लाभ पर बेच दिया। तो बताना है कि उसने संतरे पर डजन कितने रुपए में बेचे। साथियों, आप यहां देखिए, जब भी सेलिंग प्राइस पूछा गया हो क्वेश्चन में और प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया हो, जैसे यहां 10%, जिसे अगर फ्रैक्शन यानी भाग में लिखा जाए तो 1/10 होता है, यानी 10 रुपए की चीज 1 रुपए के प्रॉफिट में बेची गई, जिससे सेलिंग प्राइस 11 यूनिट का ही होगा। यानी समझिए, जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा वो इसी 11 का मल्टीपल जरूर होगा। और ऑप्शंस देखिए, 33 ही 11 का मल्टीपल है, यानी यही हुआ हमारा करेक्ट आंसर। और दोस्तों, आज इसी तरह काफी मुश्किल सवाल जो आरआरबी में पूछे गए उनको कैसे चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है, ये आपको सिखाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नीरो है। मैं काफ़ी सालों से गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे काफ़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। साथियों, ये सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर। राम की आयु आज 4 गुना है अपने बेटे से और ठीक 5 साल बाद राम की आयु 3 गुना हो जाती है उसके बेटे से। तो बताना है दोनों की आयु आज कितनी है। मेरे प्यारे साथियों, आयु पर मैंने पहले ही एक धमाकेदार वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप देखते ही ऐसे क्वेश्चंस का सही आंसर हिट कर सकते हैं सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर एक बार देख लें, जिसका लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसे देखिए कि राम आज 4 गुना है, यानी उसकी आयु 4 यूनिट है, जो ठीक 5 साल बाद 3 यूनिट हो जाती है। यानी आप समझिए कि जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल जरूर होगा। और अगर उसमें 5 साल और ऐड यानी जोड़ दिए जाए तो वह 3 का मल्टीपल भी बन जाएगा। अब आप देखें, जब सारे ऑप्शंस में हमने 5 ऐड करके देखा तो यहां 45 जो 3 का मल्टीपल है, यही होता है हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किसी टैंक को भरने में 2 नलके X और Y 5 और 10 घंटों का समय लेते हैं, वहीं तीसरा नलका Z 20 घंटे में खाली कर सकता है पूरे टैंक को। तो बताएं कि तीनों नलके जब एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने समय में टैंक भर जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, सेम इसी तरह का सवाल मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है। यहां इन तीनों समय का एलसीएम ले लेना है, जो होता है 20 लीटर। यानी जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा वो इसका मल्टीपल जरूर होगा। अब आप ऑप्शंस देखिए, 5 और 4 ही ऐसे ऑप्शंस हैं जो मल्टीपल हैं 20 के, यानी इन दोनों में से ही हमारा कोई करेक्ट आंसर है। अब वो पता करने के लिए आपको आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। आपने कुछ नहीं करना, बस ये जो 3 नलकों का टाइम दिया गया है इनका रेशियो ले लेना है, जिससे 5 निकाल लेने पर हमें मिलेगा 1, 2 और 4। अब जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा वो इन्हीं रेशियोज का एलसीएम का मल्टीपल जरूर होगा। जैसे इनका एलसीएम सिर्फ 4 होगा, यानी 4 ही हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं साथियों आपको जरूर समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपकी स्क्रीन पर टाइम एंड वर्क का। अमन और अजय किसी दीवार को 9 और 12 दिन में बना सकते हैं। अब अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में बना देंगे। साथियों, यहां देखिए, इन दोनों के समय का रेशियो हो जाता है 36, यानी जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा वो इसी 36 का मल्टीपल जरूर होगा। अब यहां देखिए ऑप्शन ए 5 1/7 जो होता है 36/7।
जो 36 का मल्टीपल भी है, और यही हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए एवरेज यानी औसत से किस तरह के सवाल पूछे गए थे, ये आपकी स्क्रीन पर। राज अपने 4 सब्जेक्ट्स में 67, 69, 78 और 88 मार्क्स लाता है। तो बताएं कि अपने 5वें सब्जेक्ट में उसे कितने नंबर लाने होंगे जिससे उसकी ओवरऑल एवरेज 80 बन जाए। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह के सवालों को डिजिट सम की हेल्प से चुटकियों में निकाला जा सकता है, जिसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है, उसे आप जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप बाकी की भी वीडियोस मैथ्स और रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाकर देखना, आपके एग्जाम के लिए आपको काफी फायदा मिलेगा। चलिए अब यहां देखिए, पहले सब्जेक्ट में राज 67 नंबर लाया। अब आप इनके डिजिट्स को ऐड करेंगे तो ये होगा 6 + 7 13, और उसके भी डिजिट्स को ऐड कर देंगे तो हमें मिला 4, यानी एक सब्जेक्ट में राज 4 नंबर लाया। इसी तरह बाकी के 3 सब्जेक्ट्स की डिजिट्स को ऐड करने पर हमें पता चलता है कि वह 6, 6 और 7 नंबर लाया। अब राज को 8 नंबर की एवरेज चाहिए, जबकि उसके पहले के 4 सब्जेक्ट्स में 8 नंबर से भी कम है। और वो कितने कम हैं यहां देखिए। अगर इन सबको भी 8 बनाना हो तो इनमें 4, 2, 2 और 1 को जोड़ना होगा, यानी जो 5वें सब्जेक्ट में राज को नंबर चाहिए होंगे वो 8 नंबर तो लाने ही होंगे, साथ में इनके नंबर 4 + 2 + 2 + 1 यानी 9 नंबर और लाने होंगे, जिससे उसका ओवरऑल एवरेज 8 बन जाए। और अब आप देखिए कि यही 9 + 8 ऑप्शन डी यानी 98 आपके सामने है, और यही होता है हमारा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। एक कंपनी में 10 एम्प्लॉयज की सैलरी 36,200 रुपए है, वहीं 15 एम्प्लॉयज की 33,550 है। तो हर एक एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी कितनी होगी? मेरे प्यारे साथियों, इस तरह के क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। आप बस ये देखिए कि 10 लोगों की सैलरी 36,200 है और 15 की 33,550, मतलब इनको माइनस किया जाए तो हमें पता चलता है कि 5 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी सैलरी 2650 रुपए है, यानी एक एम्प्लॉय की 530 रुपए। अब आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने तरह के एम्प्लॉइज थे कंपनी में, तो आप बोलेंगे कि 2 तरह के थे, तभी 2 तरह की सैलरी दी जा रही थी उनको, इसलिए इसे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। और यहां हमें पता चलता है कि 1060 रुपए की कमी है एम्प्लॉयज की सैलरी में, यानी आप यहां 33,550 जो कम वाली सैलरी गिवन होगी सवाल में, उसमें इसे जोड़ देंगे, जिससे कुल मिलाकर हमारे पास 34,610 रुपए एवरेज सैलरी मिलती है एम्प्लॉयज की। और यही हुआ हमारा करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ आया होगा दोस्तों, आप इसकी प्रैक्टिस खुद भी करना। चलिए अब देखिए कि डिस्टेंस और स्पीड पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपकी स्क्रीन पर है। एक आदमी बस से ट्रेवल करता है, जिससे वो देखता है कि बस ने 1 मिनट में 35 इलेक्ट्रिक पोल को पार किया, जबकि 2 पोल की बीच की दूरी 50 मीटर्स की है। तो बताएं कि बस की स्पीड कितनी है। साथियों, इस तरह के क्वेश्चन में आपको बस एक चीज ही देखनी होती है, वो ये कि जितने भी पोल्स दिए हों सवाल में, उसमें से एक माइनस कर देना है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, टोटल पोल में से एक पोल माइनस कर देना है। जैसे यहां हमें मिला 34। अब जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा वो इस 34 यानी 2 और 17 का मल्टीपल जरूर होगा। आप 17 का ही देखें, क्योंकि ये एक बार में पता चल जाएगा। और देखिए ऑप्शन बी 102 किलोमीटर पर आवर, जो 17 का मल्टीपल भी है, और यही हुआ हमारा करेक्ट आंसर। साथियों, मेरा जो तरीका है सवालों को आसान बनाने का, उसके पीछे डिविजिबिलिटी रूल्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए आप मेरी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ प्राइम नंबर वाली वीडियो जरूर देखना। आप उस वीडियो को देखने के बाद किसी भी प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल खुद ही चुटकियों में बना सकेंगे। चलिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर।
लेंथ देखिए आप इस क्वेश्चन की। कैंडिडेट्स को डराने का पूरा प्रयास किया था आरआरबी ने, जबकि यह काफी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, सिर्फ कॉमन सेंस से। यहां देखिए दो जगह ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। अब दो लोग स्कूटर से चलते हैं एक दूसरे की तरफ पॉइंट ए और बी से, जिससे 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर ही बच जाती है। तो बताएं कि दोनों स्कूटर की स्पीड कितनी थी, जबकि एक स्कूटर की स्पीड दूसरे से 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा थी। मेरे प्यारे साथियों, आप यहां समझिए कि अब 25 किलोमीटर की ही दूरी बची है दोनों के बीच। मतलब यहां से हम ये समझ सकते हैं कि दोनों ने मिलकर 2.5 घंटे में 275 किलोमीटर को कवर किया। यानी यहां से यह साफ हो जाता है कि हमारा जो भी करेक्ट आंसर होगा उन दोनों की स्पीड को जोड़ने के बाद 2.5 घंटे से मल्टीप्लाई करने पर हमें 275 किलोमीटर जरूर दे देगा। और आप यहां देखिए फर्स्ट ऑप्शन को ही जब हमने देखा तो यही हमें मिल गया 275, यानी ऑप्शन ए 50 और 60 किलोमीटर पर आवर ही हमारा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह आपकी स्क्रीन पर एक आदमी 25% के लॉस पर किसी टेबल को 4200 रुपए में बेच देता है। अब यह बताना है कि वो उस टेबल को कितने रुपए में बेचे जिससे उसको 25% का प्रॉफिट हो सके। साथियों यहां देखिए 25% का लॉस मतलब आप समझिए 1/4, यानी 4 रुपए की चीज को 1 रुपए के लॉस पे बेचा गया, जिससे आप बोलेंगे कि सेलिंग प्राइस हो जाता है 3 यूनिट, और जो सवाल में 4200 रुपए ही दिया गया है, जिससे 1 यूनिट हुई 1400 रुपए की। अब यहां 25% प्रॉफिट मतलब 1/4, जिससे यह समझिए कि 4 रुपए की चीज को 1 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा गया, मतलब 5 यूनिट सेलिंग प्राइस हुआ टेबल का, और 1 यूनिट पर 1400 है, और इस हिसाब से वह 5 यूनिट पर 7000 होगा, और यही हुआ हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिए 1 डेकालीटर किसके इक्वल होता है। याद कीजिए दोस्तों, ठीक पिछली आरआरबी मैथ्स की वीडियो में मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई थी जिससे सारी मेजरमेंट आपकी टिप्स पर हों। उम्मीद करता हूं आपको याद ही होगा, और अगर आप याद नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर मेजरमेंट से सवाल आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर भी मैं एक बार और आपको याद दिला देता हूं। देखिए एमसीडी में एमडीएच मसाले, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर और हेक्टोमीटर हुआ, जिसके आगे आपने 10 लगाकर मिलीमीटर छोड़कर सेंटीमीटर से एज इट इज ठीक इसके सामने लिख देना है। बस ये लास्ट में किलोमीटर याद रखना है आपको। तो ये हुई हमारी सारी मेजरमेंट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो इस बार लीटर में चाहिए और नीरो सर मीटर में बता रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहां आप बस मीटर को लीटर से रिप्लेस कर देंगे तो यही सेम मेजरमेंट लीटर की भी बन जाएगी। अब जैसे हमें डेकालीटर पूछा गया था क्वेश्चन में, और यहां ये डेकामीटर हो जाता है हमारा डेकालीटर, जो इक्वल होता है 10 मीटर यानी 10 लीटर के, जिससे यही 10 लीटर हुआ हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपकी स्क्रीन पर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन, जो काफी टाइम टेकिंग है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इसको सॉल्व करने में काफी समय ले लेंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, नीरो मैजिक है आपके साथ। यहां पूछा गया है कि अमाउंट बताइए अगर 37,500 को 8% की दर से कंपाउंडेड हाफ ईयरली पर 1.5 साल के लिए लगाया जाए तो। साथियों इतना तो आप जानते ही होंगे कि हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक का मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट लगता है, हर 6 महीने पर, जिससे 1.5 साल में 3 बार इंटरेस्ट लगेगा, और जिसमें हमेशा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 से डिवाइड हो जाता है, जिससे 8% हो जाएगा 4%। यानी आप समझिए आप इसे 100 से ऐड यानी जोड़ देंगे, जिससे हमें मिला 104, और यही 104 13 और 8 का मल्टीपल भी होता है। यानी 1.5 साल में 3 बार ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, जिससे यह साफ हो जाता है कि हमारा आंसर जो भी होगा वो 13 और 8 का मल्टीपल जरूर होगा।
और एक बार ही नहीं, बार बार 13 और 8 से डिवाइड भी हो रहा होगा, जिससे आप देखें तो ऑप्शन बी 42,000 13 के टेबल में आता ही नहीं, जिससे ये पहले ही कट हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शंस को आप अगर देखें तो जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा वो 8 से 3 बार डिवाइड हो रहा होगा। और जब हमने ये चेक किया तो देखिए कि सिर्फ ऑप्शन ए यानी 42,182.40 रुपए ही ऐसा ऑप्शन है जो दोबारा 8 से डिवाइड हो सकता है, जबकि बाकी ऑप्शंस की यूनिट डिजिट में 5 आ गया है 8 से डिवाइड करने पर, यानी आगे ये 8 से और डिवाइड नहीं हो सकते, जिससे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। और साथियों, इसी के साथ होता है आज का सेशन कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ आया होगा। आप अपने व्यूज नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।